So hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new video for your class 11th employability skills unit 2, that is self management skills. So let's start with our introduction. तुम्हारे चैप्टर का नाम है सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर्स इन डिफरेंट सिचुएशन. कैसे अलग अलग सिचुएशंस में तुम अपने इमोशंस, अपने थॉट्स और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हो. जैसे सिचुएशन तुम्हारे पास कोई भी हो सकती है. तुम्हें गुस्सा आ रहा हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, अगर तुम्हारी गलती से जॉब लग गई और तुम्हें सैलरी बहुत कम मिले, तुम्हारे बॉस ने तुम्हारी मार ली, या फिर तुम्हारी बंदी तुम्हें रिप्लाई नहीं दे रही. कैसे तुम सब कुछ कंट्रोल में रखते हो? इट हेल्प्स अ पर्सन टू स्टे डिसिप्लिन्ड, मोटिवेटेड एंड गोल ओरिएंटेड. तो एक पर्सन जो कि सेल्फ मैनेजमेंट अच्छे से जानता है, वो एकदम डिसिप्लिन्ड होगा, मोटिवेटेड होगा और इजीली अपने गोल अचीव कर लेगा. नेक्स्ट टॉपिक, अगर तुम्हें जानना है कि यार साला मैं हूँ कौन, तो शीशे पे जाना और पता लगाना मुझे क्या क्या पसंद है अपोजिट जेंडर के अलावा, मेरे क्या क्या ओपिनियन होते हैं किसी चीज़ को लेके, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा फ्रेंड सर्कल कैसा है, मुझे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं पसंद, मेरे अंदर क्या क्या वैल्यूज़ हैं, मैं किन किन चीज़ों पे बिलीव रखता हूँ. तो ये सारी चीज़ें जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगी, तुम्हें पता लग जाएगा कि तू है कौन. नेक्स्ट वी हैव इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस. अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? द थिंग्स वी डू वेल. ऐसी चीजें जो तुम नेचुरली अच्छे करते हो. तुम अच्छा क्या ही करते होगे जिंदगी में? अच्छे से तुम हकते होगे, और कुछ तो तुम्हें क्या ही आता होगा. नेक्स्ट वी हैव इज वीकनेस. एरियाज वेयर वी नीड इम्प्रूवमेंट. ऐसे एरिया जहाँ पर हमें इम्प्रूव होने की बहुत ज़रूरत है. जैसे पढ़ाई में तुम पेपरों से एक दिन पहले देखते हो और सोचते हो पास हो जाऊं, चलो पास तो मैं करा ही देता हूँ जैसे तैसे, बट यहाँ पे तुम्हें इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, वरना ज़िंदगी में तुम कुछ अच्छा कर ही नहीं पाओगे. तो यार पढ़ाई वढ़ाई कर लो, सही एज है, इसके बाद कुछ गिने चुने 3-4 साल मेहनत कर लो, अच्छी सी जॉब ले लो, फिर पैसे आएंगे तब मौज मस्ती काटना. अभी तुम मौज मस्ती काटोगे तो तुम्हारा फ्यूचर खराब होता रहेगा. नेक्स्ट वी हैव इज हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ. तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ जाननी है तो जाओ दीवार के पास और अपना सर पूरी जान से मारो. अगर दीवार टूट गई तो तुम्हारे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, और अगर तुम्हारा खोपड़ा फूट गया तो मेरे को ब्लेम मत करना, मैंने तो एग्जांपल लिया है. नेक्स्ट वी हैव इज, तो यार कैसे तुम अपनी स्ट्रेंथ पता लगाओगे? थिंकिंग अबाउट व्हाट वी एंजॉय डूइंग. ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें मजा आता है करने में? तुम्हें तो एक ही चीज करने में मजा आता है यार, वो सब मत करा करो, स्ट्रेंथ गिरेगी, जिम जाया करो. देन वी हैव इज ऑब्जर्विंग व्हाट वी परफॉर्म वेल. ऐसी कौन सी चीज है तुम किसी भी बंदे को पीछे छोड़ सकते हो? ऐसी चीज होती है तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम औरों से अच्छा करते हो. आस्किंग अदर्स व्हाट दे अप्रिशिएट इन अस. जाना अपने दोस्तों पे, अपने मम्मी पापा पे, पूछना मम्मी पापा आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती है मेरे बारे में. अगर मम्मी पापा ने बोला कुछ नहीं, तो मान लेना तुम्हारे अंदर कुछ स्ट्रेंथ ही नहीं है. हा हा. यार ऐसा मत सोचना. दूसरों के ओपिनियन और दूसरों के जजमेंट दिल पर लेके कभी मत बैठना. तुम्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यार ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है. नेक्स्ट वी हैव इज हाउ टू आइडेंटिफाई वीकनेसेस. वीकनेसेस मतलब क्या होता है? जो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो. अब इसके लिए तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे पता लगेगी तुम्हारे अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं? तो नोटिस द टास्क दैट आर डिफिकल्ट. ऐसी चीजें ढूंढो जो तुम्हें टफ लगती हैं, जैसे पढ़ाई. तो पढ़ाई तुम्हारी वीकनेस हो गई. एक्सेप्ट फीडबैक पॉजिटिवली. अब मान लो तुम्हें कोई फीडबैक दे रहा है कि यार तेरा बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है उसकी उससे जाके तुम गाली गलौज करो, यार मैं तो सही हूँ साले तू ही गलत है. तुम्हें अपने ऊपर इम्प्रूवाइजेशन करनी है. तुम्हें फीडबैक अच्छे से लेना है और उस पर इम्प्रूव करना है. आइडेंटिफाई एरियाज वेयर इम्प्रूवमेंट नीडेड. ऐसी चीजें ढूंढो अपने अंदर जहां पर तुम इम्प्रूवमेंट ला सकते हो. तो बस ये इंश्योर करो तुम्हारा आज का दिन कल के दिन से बेटर हो. ऐसे एक साल में तुम इतना अच्छा प्रोग्रेस अचीव कर लोगे कि तुम भी नहीं पता होगा, कि तुम सोचते रह जाओगे यार मैं ऐसा था क्या पिछले साल. अब तुम्हारे बुक में दो डिफरेंस गिवन है, इंटरेस्ट वर्सेस एबिलिटी. अब नाम से ही क्या पता लग रहा है? इंटरेस्ट ऐसी चीजें जो तुम्हें करने में मजा आता होगा. एबिलिटी ऐसी चीजें जो कि तुम अच्छे से कर सकते हो. अब इंटरेस्ट, हर किसी बंदे का अलग अलग इंटरेस्ट होता है जो उसे पसंद होता है, बट एबिलिटी ये स्किल पर बेस्ड होती है. ये दूसरों की स्किल, मतलब हमें स्किल के बेसिस पे जज करते हैं कि इसके अंदर ये एबिलिटी है, क्या ये चीज कर सकता है. इंटरेस्ट
कैन डेवलप इनटू एबिलिटी। मान लो किसी का बहुत इंटरेस्ट है ड्राइंग करने में, अब धीरे 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 उसने इतनी तगड़ी ड्राइंग स्किल्स कर ली तो वो उसकी एक एबिलिटी बन गई। और एबिलिटी, अगर किसी चीज की किसी को करने की एबिलिटी है तो वो प्रैक्टिस के साथ उसे और अच्छे से इंप्रूव कर सकता है। सो दिस वाज योर एंटायर सेशन 1। तुम्हारे बुक में जितने भी टॉपिक्स कवर थे हमने A to Z सारे कवर कर लिया। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, सेशन 2, दैट इज ग्रूमिंग। अब तुम्हारी बुक इतनी वाहियात है, तुम्हें बता रही है तुम कंघी कैसे करोगे, मुंह कैसे धोगे। अभी देखते देखते जाओ इस सेशन में क्या क्या है। ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है? कीपिंग आवरसेल्व्स नीट, क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड। मतलब अपने आप को साफ सुथरा रखो, एकदम हाइजेनिक रहो, मतलब कोई तुम्हें देखे तो उसे मजा आ जाए देख के। इसमें तुम्हारी बुक में तुम्हें बताया तुम अपने क्लोथ्स, हेयर और फेस कैसे रखोगे। क्लोथ्स, हमेशा क्लीन क्लोथ्स पहनो, कभी भी गंदे कपड़े मत पहनो, साफ सुथरे आयरन क्लोथ्स पहनो। जब भी तुम जूते पहनते हो उसे साफ रखो और एकदम पॉलिश रखो। सॉक्स डेली चेंज किया करो ताकि तुम्हारे जूते उतारते ही ऐसी गंदी सी बास ना आ जाए पूरे घर में। देन हेयर, तुम हेयर कैसे साफ रख सकते हो? अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है तो यार कुछ बताना, मेरे भी हो रहा है बहुत। कीप हेयर क्लीन बाय वॉशिंग रेगुलरली। अपने बाल हमेशा धोया करो, कॉम अच्छे से करा करो, हेयर कट रेगुलर लेते रहा करो। फेस का क्या है ऑप्शन, विम साबुन लो, मुंह रगड़ लो, एकदम ऐसी शाइन मारोगे। अपना फेस भी रेगुलरली धो, ब्रश। वह क्या क्या लिखा है देख रहे हो? तुम्हारी बुक तुम्हें क्या क्या पढ़ा रही है? ब्रश करा करो। तुम्हें आज तक किसी ने बताया कि तुम्हें 2 बार ब्रश करना चाहिए? नहीं बताया ना, तुम्हारी बुक ने तुम्हें बताया। देखो क्या लिखा है, कभी पान मत च्यू करना। वाओ, एज एक्सपेक्टेड। देन यू गाइज हैव सेशन 3। सेशन 3 में भी यही फालतू चीजें हैं। पर्सनल हाइजीन, हैबिट ऑफ मेंटेनिंग क्लीनलीनेस ऑफ आवर बॉडी, क्लोथ्स एंड सराउंडिंग्स। कैसे तुम अपनी बॉडी, क्लोथ्स और आसपास की चीजें में हाइजीन रख सकते हो। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, इससे तुम हेल्दी रहोगे, दूसरों के सामने तुम्हारी अच्छी इमेज बनेगी और कभी भी तुम्हें पब्लिक में शर्म नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मान लो तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, तुम्हारी बॉडी से बदबू आ रही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद ही गिर जाएगा। बट ये सारी चीजें नहीं होगी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद गेन हो जाएगा। अब देखो तुम्हारी बुक में ग्रूमिंग में क्या क्या लिखा है, वही दोबारा चीजें। कीप हेयर क्लीन, ब्रश टीथ रेगुलरली, नेल्स बार बार काटा करो, ऑयल या फिर सनस्क्रीन वगैरह यूज करा करो। हाथ दोनों के लिए कम से कम 1 घंटा हाथ रगड़ा करो वरना बैक्टीरिया घुस जाएंगे। अवॉइड, कीप हेल्दी, मतलब जंक फूड वगैरह अवॉइड करा करो। जब भी तुम खांसते हो या फिर तुम्हें बलगम आता है तो अपनी नाक या फिर छी, क्या बोल रहा हूँ यार, कुछ नहीं, अपना हैंकरचीफ अच्छे से यूज करा करो, अपने सॉक्स वगैरह रेगुलरली चेंज करते रहा करो। सो दिस वाज योर सेशन 3। मैं तुम्हारी बुक में दिखाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं, मैंने सारा बहुत अच्छे से पढ़ा था, फिर भी मुझे बस इतना ही कंटेंट मिला। नेक्स्ट यू गाइज हैव अ सेशन 4। सेशन 4 इज ऑन टीम। टीम का मतलब क्या होता है? टीम की डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। मतलब ऐसे लोग जो बहुत सारे मिलके एक गोल अचीव करते हैं। अब मान लो तुम्हें कोई असाइनमेंट मिल गया, तुम्हारे ग्रुप में 4 बंदे हैं, एक बंदा रिसर्च करेगा, एक बंदा सारे काम करेगा, 2 बंदे अय्याशी काटेंगे। अब देखो इससे हुआ क्या, 2 बंदों का काम में 4 बंदों का काम निपट गया। तो ग्रुप में यही होता है, कोई ज्यादा काम करता है, कोई करता ही नहीं, कोई नल्ला होता है और कोई बहुत सारा मेहनत करता है। तो इवेंचुअली उस पूरे ग्रुप के जितने भी हार्डवर्क होता है इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो हर टीम मेंबर में हर बंदे का कोई ना कोई रोल होता है, हर बंदे की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उस पूरी टीम को एक कॉमन गोल होता है जो उन्हें अचीव करना होता है। टीम वर्क, टीम वर्क की डेफिनेशन तुम्हारे बुक में गिवन है। It is a process of working together, helping each other and coordinating to achieve a common goal. मतलब वही साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट, मतलब पूछते रहना यार तू क्या कर रहा है, चल तू ये कर रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ, ऐसे कोऑर्डिनेशन रखना। टीम की फुल फॉर्म भी तुम्हारी बुक में गिवन है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। वाओ। नेक्स्ट वी हैव इज बेनिफिट्स। टीम वर्क के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? ये वर्कलोड कम कर देता है एक इंडिविजुअल। मान लो एक बंदा एक सिंगल काम कर रहा है और 5 बंदे मिलके, तो ऑब्वियसली जो 5 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं पूरा पूरा काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हर एक इंडिविजुअल पे कम काम आएगा। एफिशिएंसी, तुम सेम काम बहुत अच्छे लेवल पर और कम टाइम में कर सकते हो। एनकरेजेस क्रिएटिविटी, एक दूसरे के बीच क्रिएटिविटी बढ़ती है, तुम कम्युनिकेशन अच्छे से करना सीख जाते हो एक दूसरे से बात कर करके। अब तुम एक दूसरे पर ट्रस्ट करने लग जाते हो। अगर तुमने मान लो एक टीम में काम करा है, तुम्हें सामने वाले बंदे का काम पसंद आया, फ्यूचर में तुम्हें कुछ काम पड़े तो तुम उसी बंदे को चूज करोगे, तो तुम्हारा ट्रस्ट बढ़ेगा। अब एक गुड टीम प्लेयर की क्या क्या क्वालिटीज होती है?
सबसे पहले उसे अपना रोल पता होता है, वो हमेशा टीम के सक्सेस के बारे में सोचता है, उसके अगर कोई गलती हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो हर एक टीम मेंबर की रिस्पेक्ट करता है, ओपनली कम्युनिकेट करता है, सबसे बातें करता है, सबको एनकरेज करता है, यार तुमने बहुत अच्छा काम करा है, उनको अप्रिशिएट भी करता है, और अगर मान लो कुछ काम तगड़ा हो गया तो सक्सेस भी तुम एक साथ सेलिब्रेट करते हो। So this was session 4. Next we have is session 5. Networkings. Networkings तुमने सुना होगा, तुम्हारे सीनियर जो अच्छे बंदे हैं तुम्हें बोलते होंगे कि अच्छे नेटवर्क्स बनाओ, अच्छे लोगों से मिलो, ताकि फ्यूचर में तुम भी उनके काम आओ और वो भी तुम्हारे काम आए। तो नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? मीटिंग न्यू पीपल। ऐसे बंदों से मिलो जिससे तुम पहले नहीं मिल रखे, उनसे रिलेशनशिप बनाओ, वो चुम्मा चाटी वाला नहीं, बट हेल्दी रिलेशनशिप। उनसे कनेक्टेड रहो, कभी कल फेस्टिवल्स में टच में रहो, ताकि तुम्हें पता हो ये बंदा क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ ये मेरे काम आ सकता है, कहाँ कहाँ मैं इसके काम आ सकता हूँ। इससे जितने भी उस रिलेशनशिप में बंदे हैं सबको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट्स देखते हैं। तुम अपनी नॉलेज और स्किल्स शेयर कर सकते हो उससे, और वो तुमसे। तुम हेल्प कर सकते हो, हेल्प रिसीव भी कर सकते हो। मान लो तुम किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो, और मान लो तुम्हें कुछ टास्क करना है, बट तुम्हें पता नहीं वो टास्क किसके पास है, कहाँ से करूँ। और एक और ऐसी बंदा है जिसको वो टास्क करवाना है, तो तुम मान लो गलती से मिल गए, तो तुम्हें एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो तुम्हें काम दे देगा, तुम काम कर दोगे तगड़ा, दोनों अर्न कर लोगे। तुम ऐसे न्यू फ्रेंड्स भी बना सकते हो, तुम लोनली मत रहना। उसके बाद जितने भी एक्सपीरियंस पीपल है उससे तुम लर्न कर सकते हो, कनेक्शन बना के तुम सपोर्ट ले सकते हो डिफिकल्ट सिचुएशंस पे, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो बात कर कर कर। अब ये कुछ स्टेप्स गिवन थे तुम्हारी बुक में कि कैसे कनेक्शंस बनाए। सबसे पहला इज कन्वर्स। किसी को देख रहे हो तो स्माइल करो, क्वेश्चन से पूछो, हे हाउ आर यू। जैसे तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलते होगे, तुम फालतू के क्वेश्चन पूछते होगे, जैसे हाँ भाई बेचे क्या हाल है। तो उससे बढ़िया तुम न्यू बंदों से मिलो, अच्छे से अप्रिशिएट कर कर उनसे पूछो, हे हाउ वाज योर डे, या हे हाउ आर यू। ठीक है, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस शो होगा, तुम अपना फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा दे पाओगे उस बंदे को। सेकेंड वी हैव इज ओपन अप। अब हाय हेलो तो हो गई, अब धीरे धीरे इंटरेस्ट शो करो, जिससे सामने वाले बंदे को पता लगे कि यार वो इंटरेस्ट है मुझसे बात करने में। तो शो इंटरेस्ट इन गेटिंग टू नो देम, उनकी बातें भी ध्यान से सुनो, कॉन्वर्सेशन होते रहो, ये नहीं कि ऑकवर्ड साइलेंस आ जाए और तुमने बीच में ही छोड़ के तुम चले गए या वो चला गया। कोई ना कोई छोटे मोटे टॉपिक्स छेड़ते रहो जिससे कॉन्वर्सेशन चलती रहे। नेक्स्ट वी हैव इज नेटवर्क स्मार्टली। तुम अपने कॉमन इंटरेस्ट के बारे में बात करो। यार भैया, आपको लड़ाई हो जाती है तो आपको बंदे मारने पसंद है? हाँ यार मेरे को तो पसंद है। फिर तुम बोलोगे चलो ठीक है भैया, नेक्स्ट लड़ाई हो तो मेरे को बुलाना, मेरी होगी तो आपको बुलाऊंगा, दोनों को मजे आ जाएंगे। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, पास्ट में क्या हुआ है, कॉमन हॉबीज वगैरह ढूंढो। फिर इंगेज, जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें लग रही है यूजफुल हो सकती है वो शेयर करो। हेल्पफुल रहो, जेन्युइन रहो, ऐसा मत रहो कि दिखावटी, यार भैया आप कॉल करना मैं 1 करोड़ बंदे ला दूंगा, ऐसा नहीं, बहुत सुपरफिशियल लगता है। अपनी औकात में बात करना, जैसे भैया कॉल करना 10 बंदे तो रेडी हैं, ठीक है। उसके बाद मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन पर फोकस रखना हमेशा। फिफ्थ भी हैव इज कम्युनिकेट रेगुलरली। ऐसा नहीं है तुमने एक दिन बात करी फिर 2 साल बाद बात कर रहे हो। मंथली, वीकली, जैसा भी तुम्हें कन्वीनियंट लगे बात करते रहा करो। देन वी हैव टेल, अपने इवेंट्स इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करते रहा करो। उनसे ज़बरदस्ती बताओ, यार भैया ये मैंने अचीव कर लिया, अगर तुम्हारे सीनियर है, जिससे उन्हें भी लगेगा यार ये बंदा एफर्ट डाल रहा है, मैं चलो हेल्प कर देता हूँ इसकी। तो मैं समझ आया नेटवर्किंग कैसे बनानी है तुम्हें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट सेशन, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। नाम सुन के क्या पता चल रहा है? ऐसी मोटिवेशन जो तुम्हारे अंदर से है। जैसे मान लो तुम चीटी हो, तुम अपने आप को मोटिवेट करोगे, बिलीव इन योर सेल्फ, और तुम एक बीड़ी उठा लोगे। ठीक है, ये होती है सेल्फ मोटिवेशन। इसकी डेफिनेशन जो तुम्हारी बुक में गिवन है, एबिलिटी टू मोटिवेट आवरसेल्व्स टू कंप्लीट अ टास्क विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर। तुम्हें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना मोटिवेशन के लिए, अपने अंदर से आग आएगी, एम के बी आग। तो जैसी अंदर से यहाँ आग आएगी, तुम लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी यार ये मेरे को करना है, तो तुम वो चीज अचीव कर लोगे। अब इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तुम अपना काम टाइम पे कर लोगे अगर तुम्हारा मन होगा, तुम्हारे अंदर से विल आएगी कुछ करने की। तुम फेलियर के टाइम पे भी पॉजिटिव रहोगे, तुम अपने आप को दिलासा दोगे, यार कोई नहीं, एक ही बार तो फेल हुआ, कर लूंगा, दूसरी बार ही तो हुआ, कर लूंगा। ऐसे करते करते कभी ना कभी तो तुम करोगे ही। एग्जाम्पल चेंज करते हैं, मान लो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें, तुम्हारे अंदर कुछ देखा, कुछ ऐसा देखा और बोल दिया यूपीएससी की तैयारी कर।
तुम्हारे अंदर से विल आएगी, हाँ मैं कर दूंगा। एक बार नहीं हुआ, तुम दूसरे साल बोलोगे यार अब कर लूंगा, नहीं हुआ, तीसरे साल नहीं हुआ, चौथे साल नहीं हुआ, फिर पांचवें साल तुम पकड़ लोगे कोई 10-12 हज़ार की नौकरी। तो अपने अंदर से जब तक तुम्हें अंदर से ना आए ये एग्जाम मैं निकाल लूंगा, उसमें इवेंचुअली मेहनत मत करना। बहुत बंदों को देखा है टाइम वेस्ट कर कर लास्ट में छोटी मोटी जॉब ही करते हैं। उससे बेटर जॉब में ही जाना है तो अच्छे से जॉब की तैयारी करो, स्टार्टिंग में अच्छा सा पैकेज लो। जो जितना टाइम तुम उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगाओगे उतने टाइम में बहुत तुम्हारी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। थर्ड इज इम्प्रूव आर परफॉर्मेंस। अगर तुम्हारे अंदर से कुछ विल आएगी करने की तो तुम्हारी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। तुम अपने गोल से एकदम अटैच रहोगे, यार ये मुझको करना है तो करना है चाहे कोई भी आ जाए। अचीव सक्सेस इन लाइफ, तुम्हारे लिए वही सक्सेस होगा जो तुम्हारे अंदर से आएगा, तो वो भी तुम इजीली अचीव कर लोगे। अब मोटिवेशन दो टाइप की होती है। इट कम्स विथ इन आर सेल्फ। इंटरनल मोटिवेशन ऐसी जो हमारे अंदर से आती है, जिसे करने में हमें मज़ा आता है, हम हैप्पी हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है डेली क्योंकि उसे नई नई चीज़ें पढ़ने में मज़े आते हैं। नेक्स्ट यू हैव इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिससे तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिलता है, जैसे पैसे मिल रहे हो, प्राइज मिल रहा हो, एप्रिसिएशन मिल रहा हो या फिर रिकॉग्निशन मिल रहा हो। ऐसी चीज़ें से तुम अट्रैक्ट होगे, बोलोगे यार कर लेता हूँ, पैसे मिलेंगे, कर लेता हूँ, एप्रिसिएशन मिलेगी। तो इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। जैसे किसी बंदे को स्कॉलरशिप अचीव करनी है तो वो बहुत मेहनत करेगा कि यार ये मेरा फ्री में एडमिशन हो जाए तो मॉम डैड के पैसे मैं सेव कर लूँगा। सो दिस वॉज इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। नेक्स्ट सेशन यू गाइज हैव इज गोल सेटिंग। तो यार गोल सेटिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट वी वांट टू अचीव एंड प्लानिंग हाउ टू अचीव इट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। मतलब कुछ ऐसी चीज सेट कर देना और एक पर्टिकुलर टाइम पे उसे अचीव करना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गोल सेटिंग। इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तुम फोकस्ड रहोगे, तुम्हारे पास एक एंड गोल है कि यार मेरे को लाइफ में ये अचीव करना है, तो तुम मोटिवेटेड भी रहोगे, फोकस्ड भी रहोगे। तुम अपनी टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करोगे, तुम सोचते रहोगे यार ये मेरे को गोल तो अचीव करना है, लाइफ में एक ही लाइफ है, अब जैसे तैसे मुझे घिसना है। तो तुम अपने टाइम को भी बहुत इंपॉर्टेंस दोगे, तुम डेली अपना प्रोग्रेस ट्रैक करोगे। तुम सक्सेस तो तुम्हें मिलेगी अगर तुम बहुत डेडिकेटेड हो, और वो भी तुम्हें सक्सेस सिस्टमैटिकली बनेगी, तुमने हर एक स्टेप बनाया है प्रॉपर अपने गोल अचीव करने के लिए। तुम्हारे बुक में फुल फॉर्म गिवन है स्मार्ट की, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, तुम्हारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या गोल है तुम्हें पता होना चाहिए, मेजरेबल, उसे हम मेजर कर पाए। जैसे तुम्हारा गोल है मुझे 1 करोड़ बनाना है, तो तुम डेली के प्रोग्रेस देखोगे, आज मैंने 10 रुपए बनाया, आज मैंने 1 रुपए बनाया, आज मैंने लाख रुपए बनाया। अचीवेबल, ऐसा गोल नहीं बनाना कि वो अचीव ही ना हो पाए, जैसे मैं अमर रहूंगा। ऐसी चीज कुछ जो अचीव हो पाए, जैसे 1 करोड़ स्टिल तुम घिसोगे, इजिली बना लोगे। बट कुछ ऐसा, मान लो तुमने टारगेट सेट कर दिया 100 करोड़। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100 करोड़ अचीव नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट कुछ ऐसा स्टार्टिंग का गोल अपना 1 करोड़ बनाओ रैदर देन 100 करोड़। जैसे तुम 1 करोड़ अचीव करोगे तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, यार एक कर दिया, 100 भी मैं इजिली कर ही लूंगा। देन रियलिस्टिक, मतलब हकीकत में ऐसा कुछ होना चाहिए। देन टाइमली, टाइम पीरियड में ही हो जाए। ये नहीं तुम, मान लो तुम्हें 1 करोड़ बनाने हैं और तुमने 70 साल लगा दिया 1 करोड़ बनाने में, टाइम कुछ वैल्यू ही नहीं हुआ उसको 1 करोड़ का, तुम पैसे सेव करते करते बूढ़े हो गए, उस पैसों का करोगे क्या। नेक्स्ट वी हैव इज, दो टाइप के गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, ऐसे गोल्स जो कि बहुत टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन में अचीव हो पाए। जैसे तुम्हारा गोल होगा ये वीडियो खत्म करनी है, तो मैक्स टू मैक्स आधे घंटे में तुम ये वीडियो खत्म कर लोगे, तो ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल हो गया। लॉन्ग टर्म गोल, मुझे इस क्लास में पास होना है जैसे तैसे, तो मेरी वीडियो देख के तुम पास हो जाओगे, तो 1 साल तो तुम्हें लगेगा पूरी क्लास खत्म करने में। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म गोल्स जिसमें बहुत टाइम लगता है। अब गोल सेटिंग करने के स्टेप्स तुम्हारी बुक में गिवन है। एक गोल सेट करो, फिर प्लान बनाओ कि कैसे उस गोल को अचीव करना है, फिर हर एक दिन एक्शन लो, उस गोल पे टिके रहो, उसके बाद लास्ट में तुम्हारा गोल अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन यू गाइस हैव इज टाइम मैनेजमेंट। अब मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, तुम उसे मैनेज कैसे करोगे। टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन वही टाइम का मैनेजमेंट, बट तुम्हारी बुक में जो डेफिनेशन गिवन है, एबिलिटी टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज आवर टाइम सो दैट वी कैन कंप्लीट आवर टास्क एफिशिएंटली एंड ऑन टाइम। ऐसी एबिलिटी जिससे हम अपने टाइम को प्लान और ऑर्गेनाइज कर पाए, जिससे हम टास्क इजीली एफिशिएंटली टाइम पर अचीव कर पाए। इसका मतलब क्या होता है, राइट टाइम पे हम सही काम कर रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस, ये हेल्प करता है हमारा काम टाइम पे ख़त्म करने में, स्ट्रेस कम कर देता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है, लास्ट मिनट में जो भी प्रेशर आना होता है उसे अवॉइड करता है, हम डिसिप्लिन रहते हैं, हम अपने गोल्स ईजिली अचीव कर लेते हैं।
अब टाइम मैनेजमेंट के भी स्टेप्स तुम्हारे बुक में गिवन है। ऑर्गेनाइज, अपने डे को ऑर्गेनाइज करो, एकदम प्लानिंग बनाओ, टाइम टेबल फॉलो करा करो, जहां पर भी तुम बैठते हो पहले उसे साफ सुथरा करो, जो देख के तुम्हें मजा आ जाए, या फाओ यार क्या टेबल लग रहा है, आज पढ़ने बैठ जाता हूँ। सेकंड इज प्रायोरिटाइज, सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे टॉप पर अचीव करो, फिर ऐसे करते 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 जो भी इंपॉर्टेंट है उसे पहले करते जाओ। थर्ड इज कंट्रोल, जो भी तुम काम कर रहे हो पूरे दिन में उस पर कंट्रोल रखो, ये नहीं तुम्हारा फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तुम्हें फोन को कंट्रोल करना है। टाइम वेस्टर्स, जैसे मान लो तुम सोच रहे होगे एक नोटिफिकेशन आ गया, अब तुमने मैसेज देखा, फिर तुम्हारा मन कर रहा है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से रील्स, ऐसे करते करते तुम्हारा 1 घंटा गायब, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। जो भी इंपॉर्टेंट गोल्स है सबसे पहले उन्हें अचीव कर लो टू डू लिस्ट में, उसके बाद धीरे धीरे सारे कर लेना। ट्रैक, अब हर एक घंटा ट्रैक करा करो कि इस घंटे मैंने क्या क्या काम करा, नेक्स्ट घंटे क्या करना है। ऐसे ही करते करते तुम्हारे पूरे दिन में तुम्हारे पास स्ट्रक्चर रहेगा, मैंने आज पूरे दिन में क्या करा। अगर तुम टाइम भी वेस्ट करोगे तो तुम्हें अंदर से गिल्ट आएगा, यार ये घंटा मैं सेव कर सकता था, यहाँ ये कर सकता था, यहाँ ये कर सकता था। तो ऐसे करके तुम्हें हर एक चीज ट्रैक भी करनी है। सो दिस वॉज योर एंटायर चैप्टर ऑफ योर क्लास 11 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। So finally we are at the end of chapter. So thank you guys for watching. This was your entire chapter of your class 11th employability skills. See you guys in the upcoming lectures.